अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी 29 जुलाई 68,500 पर थी, इसी कैंडल में थी। 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स है। यहाँ से मेरी वीडियो के बाद बिटकॉइन की प्राइस, जिस तरह मैंने वीडियो में क्लियरली बताया आप लोगों को कि एक बड़े लेवल पे हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आना है नीचे की तरफ, बट मिनिमम टारगेट हमारा वीकली टाइम फ्रेम में 70,000 है। वो 70,000 हिट किए बगैर बिटकॉइन की प्राइस नीचे नहीं जाएगी। क्लियर अल्फाज हैं, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, और वही हुआ है। बिटकॉइन की प्राइस पहले 70,000 गई है और उसके बाद ही ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ शुरू हुआ है बड़े लेवल पे। ठीक है, आप लोग सुन सकते हैं कि मैंने आप लोगों को रिगार्डिंग दिस मूव आने से पहले, जब बिटकॉइन की प्राइस 68,500 पर थी, लास्ट वीक यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 7 डेज़ अगो 29 जुलाई 25 मिनट 55 सेकेंड की ये वीडियो है। इसमें देखें मैं आपको कितने क्लियर अल्फाजों में ये मूव आने से पहले बता रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मुफ्त में आप लोग फ़ायदा उठा सकें जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हैं। ओवर है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल जब तक रेजिस्टेंस का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, वी विल बी विजिलेंट एंड कॉशियस फॉर CME गैप, जो कि आप लोगों को लास्ट वीक 22 जुलाई भी बताया है। ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम खुल गया है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। जब तक इसका क्लियर कट सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, till that time we should be vigilant, we should be cautious, and we can expect bitcoin retracing back towards CME gap fulfill करने के लिए। ठीक है, वो क्या है 60,000 से लेकर 58,740 so far no big deal। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को मैंने लास्ट वीक बताया है और इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर आप देखेंगे कि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है ना, मतलब जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझाता है ना कि टॉप बाय नहीं करना है, आपने रेजिस्टेंस पर बाइंग नहीं करनी, फोमो में आकर आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है, CME गैप के फुलफिल होने का वेट करना है। यहाँ तक कि कल फ्री के सेक्शन में भी मैंने आप लोगों को विद कॉशन एंड वार्निंग, जब बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही थी अराउंड, जब CME गैप फुलफिल हुआ, उस वक्त भी कॉशन और वार्निंग के साथ मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर थी बिटकॉइन की प्राइस अपना, यहाँ पर थी। तब मैंने आप लोगों को लास्ट नाइट भी फ्री के सेक्शन में, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जिनके पास नहीं है उनके लिए जो फ्री का सेक्शन है, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, जो रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए आप लोगों को जो मैंने वो फ्री के सेक्शन में अपडेट किया विद कॉशन एंड वार्निंग के साथ कि 53,775 आया है, 53,300 अब तक नहीं आया, तो वो टारगेट मैंने आप लोगों को कॉशन और वार्निंग के साथ मेंशन किया है, जो मैंने आप लोगों को 1 मई 2024 से ये तमाम टारगेट फ्री के सेक्शन में लिख कर दिए हुए रिगार्डिंग बाइंग ऑफ बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है। और उसके बारे में जब मैं इस तरह आप लोगों को नीचे तक के टारगेट्स दिए हुए, तो उस हिसाब से आप लोग को कॉशन और वार्निंग के साथ मैंने कल रात भी हेड्स अप दिया है 4 अगस्त को अपना तकरीबन 10 बजे कि मार्केट फिर पलटकर नीचे आ सकती है। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ ये चल रहा है, ये होता है, ये ऐसा होना है, ये बहुत नॉर्मल है। और 2 हफ्ते पुरानी वीडियो देखो जिसके अंदर में क्लियर अल्फाज हैं मेरे, क्या अल्फाज हैं, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 52,000 आना इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। 48,000 के लिए भी मेरे सेम अल्फाज है, एब्सोल्युटली नॉर्मल ये अल्फाज है मेरे। ठीक है ना, आप लोग देखो लास्ट वीक की भी और लास्ट से लास्ट वीक वाली वीडियो भी देखो। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल ऑफ दिस, ये जो 52,222 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है, तो ये भी हमारा एक टारगेट ही है जो मैंने आप लोगों को 1 मई 2024 से दिया हुआ है, वो भी फ्री के सेक्शन में। 52,200 हमारा टारगेट है, जो कि यहाँ पर टेक्निकली हिट हुआ है आज सुबह, जब ये हमारी वीकली कैंडल क्लोज हो गई है ना, जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट वीक की वीडियो में भी बताया था 58,144.50 पे, और ये जो हमारा CME गैप था ये फुलफिल हो गया है ना, इसके बाद
ये जो सुबह 4 बजे से वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद से जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, जो 52,222 आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा टारगेट ही था जो 1 मई से आप लोगों को बताया हुआ है 52,200। ये टेक्निकली हिट हुआ है, लिटरली अल्लाह ने चाहा तो हिट होगा, मगर ये टेक्निकली अभी हिट हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो ये कल रात फ्री के सेक्शन में ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और 1 मई 2024 से ये सारे आप लोगों को टारगेट्स मैंने लिख कर दिए हैं, ठीक है ना। ये देखो 12 टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह, CME गैप फिल हो चुका ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने कहाँ बताया है? फ्री के सेक्शन में बताया। ये सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस वाला, जो कोई भी इंसान डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक लेकर इसका एक्सेस ले सकता है। इसके लिए आपको मंथली या ईयरली फीस नहीं देनी होती। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर कल रात को, रात के 9:19 पे, वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, CME गैप फिल्ड बाय बिटकॉइन नाउ इटसेल्फ इफ यू हैवंट येट, ठीक है ना। वही पार्ट्स में बाइंग करो, SIP स्टार्ट करो अपनी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। साथ में कॉशन और वार्निंग के साथ आप लोगों को बताता हूँ कि ये कोई फाइनल ड्रॉ डाउन नहीं है। याद करो आप लोगों को मैंने क्या बताया था। देखो हमारा टारगेट हिट हुआ था 5 जुलाई को। कौन सा टारगेट हिट हुआ था फ़ारूक भाई? जब 53,329.5 तक गई थी, और यहीं से आप देखोगे प्रिसाइसली यहीं से बिटकॉइन की प्राइस उठी है। और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे फ्री के सेक्शन में दिखाया है, ठीक है, कि हमारा टारगेट हिट हो गया, जो कि दिया था 1 मई 2024 को। क्या टारगेट था? 53,775। ये टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठेगी। इतना प्रिसाइसली यहाँ पर दिखाया गया है। और इस पर क्लिक करो तो देखो कि फ्री के सेक्शन के अंदर बाकायदा आप लोगों को बताया है, जो मुझसे पूछते रहते हो कि कब बाइंग करनी है, तो ये 1 मई 2024 से बताया हुआ आप लोगों को कि कब बाइंग करनी है, कितनी बाइंग करनी है, किस हिसाब से बाइंग करनी है, SIP कैसे करनी है। जो मुझसे पूछते रहते हो कि मुझे पर्सनल में आप बता दो, टाइमली बता दो, तो यहाँ पर आप लोगों को कल रात हेड्सअप भी दिया गया है बाइंग के हवाले से। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को ये टारगेट्स भी याद दिलाएं और बताया गया है कि आप लोगों को ये 1 मई से फ्री के सेक्शन में बता दिया गया है कि किस तरह आपने अपनी बाइंग करनी है, ठीक है। अब विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, हाई लेवरेज के साथ जो मर्ज़ी चाहे करो, गैम्बलिंग करो और जुआ खेलो, और उसके बाद फिर रोते रहो, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो 52,200 क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और सॉरी 52,000 क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा भी एनालिसिस सेक्शन में भी आप लोग देखेंगे कि हाँ मैंने 52,250 200 बताया है, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये टेक्निकली हमारा टारगेट हिट है। लिटरली अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी 52,000 भी हिट हो जाएगा, जो यहाँ पर फ्री के सेक्शन में 52,000 1 मई 2024 से आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक 29 जुलाई 2024 आप लोगों को बहुत खुलकर टारगेट्स दिए मैंने, ठीक है ना। 68,500, 68,550, 68,240 से लेकर 70,000 तक खुला आप लोगों को बताया है कि मिनिमम 69,000, मिनिमम 70,000। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हिट हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को ये जो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, चाहे से 2 आवर टाइम फ्रेम हो 66,800 से लेकर 65,625 हो, या चाहे से वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की ऊपर अपना ये फ्लक्चुएशंस जो होती है प्राइस की, उस हवाले से डेली टाइम फ्रेम का डाउनवर्ड मूवमेंट हो, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो नीचे की तरफ, हर लिहाज से आप लोग देखो कितना प्रिसाइसली आपको बताया है। रीविजिटिंग 65,750, 64,740। अब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, 68,500 पर है। फ़र्क भाई आप बोल रहे मिनिमम 70,000, हाँ 3 डे टाइम फ्रेम में मिनिमम 69,000, और वो आपके टारगेट्स हिट भी हो रहे हैं फ़ारूक भाई। फिर ये क्या है, ये क्या बता रहे हो आप हमें? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये होना है।
आप लोगों को बाकायदा टारगेट का साइन बनाकर बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट आनी है 64,300, 61,500, 60,100, 58,740, 54,396, 53,164.7। तो मैं तब से बोल रहा हूँ, 17 जुलाई से बोल रहा हूँ मैं ये बात, जब बिटकॉइन की प्राइस ने 12 टाइम फ्रेम में रियल पंप एज पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन हमें कंफर्म किया था, तब से कह रहा हूँ 53,164.7। एनीवेज, जो इन बातों को समझ जाए और इससे फ़ायदा उठाए उसकी भी खुशनसीबी। अब यहाँ पे सिर्फ 11 रेफरेंस मैंने लिंक शेयर किए हैं, वैसे 25 हैं, ठीक है ना, जितने हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं लास्ट वीक, लॉन्ग के भी और शॉर्ट के भी। ये पूरा हफ्ता 29 जुलाई से लेकर आज 5 अगस्त 5 अगस्त 2024 जो हमारे टारगेट्स हिट हुए ना, 25 लिंक यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, मगर मैंने यहाँ पर 11 सिर्फ शेयर किए। एनीवेज, जिस तरह बताया उसी तरह 68,415, 68,300, 68,500 तो फ़ौरन ही हिट हो गए थे हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट। उसके बाद 68,550 भी हिट हुआ। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने 69,203.1 पर जब है 69,300 का हाई लगाया है, तब 69,200 भी हिट हुआ। ये सब लास्ट वीक आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया गया है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, हम मंथली फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ईयरली फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। अगर अल्लाह ने तौफीक दी हो तो हर कोई इससे फ़ायदा उठा रहा है और मज़ीद उठा सकता है। 29 जुलाई 2024 6:54 AM यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि मैंने आप लोगों को 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई आप लोगों को मैंने ये तमाम टारगेट्स, ये 69,600 बारहा रिपीट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस गई 69,669 तक, तो हमारा ये 69,600 वाला टारगेट भी हिट हुआ। यहाँ पर मैंने कुछ 24 रेफरेंस यहाँ पर शेयर किए हैं। एज मेंशन लास्ट वीक इन टुडेज वीडियो 104.5 ब्रेक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट वीक वीडियो में भी बताया आपको कि ब्रेक होगा, और अभी भी DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स गोते ही खा रहा है नीचे की तरफ, और अभी 102.954 पर चल रहा है। ये आप लोगों को लास्ट वीक से बता दिया गया है, ठीक है ना। ये जो लेवल था, ग्रे एरिया था हमारा 105 से 104.5 वाला, ये नहीं ब्रेक हो रहा था। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ही बताया था कि ये ब्रेक होगा, सो वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और रीटेस्ट का भी बताया था, 104.5 पे रीटेस्ट कर रहा है, तो वो भी उस वक्त हुआ 29 जुलाई को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 15 जुलाई, 8 जुलाई, 22 जुलाई, यहाँ तक के हर दिन ऑलमोस्ट सेम बात रिपीट पर रही है। यहाँ पर कुछ 14 रेफरेंस दिए हैं रिगार्डिंग 70,000, और 3 डे टाइम फ्रेम में तो हमारा मिनिमम टारगेट, वीकली टाइम फ्रेम में सॉरी, हमारा मिनिमम टारगेट 70,000 था, और वही हिट करके मैंने आपको प्रिसाइसली दिखाया है कि यहीं से मार्केट रिवर्स कर रही है, और वही हुआ है आपके सामने कि बिटकॉइन की प्राइस 70,081 से जो गिरना शुरू हुई है, तो आप लोगों के सामने है 52,222 तक आ चुकी है। क्लियर हो रही है बात। सो फार 52,222 तक का लो लग चुका है, और ये वहीं से बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। हमारा मिनिमम टारगेट वीकली टाइम फ्रेम का जो था 70,081 हिट करके। जिसने भी ये शॉट लगाया उसको बहुत बहुत मुबारक हो। 29 जुलाई 2024 6:50 PM मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने कि कैसा दिखाया 70,081 से, और फिर कैसा 68,350 तक बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। ये आप लोगों को DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स का हवाला दे रहा हूँ कि ये उठा नहीं था, वीडियो में बताया था कि उठेगा, 104.5 को रीटेस्ट करेगा, 105 तक भी जा सकता है, और उसके बाद ही गिरेगा, और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सो फार थ्रू आउट द वीक। और ये हम गिरे यहाँ पर 70,081 से आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा नीचे का टारगेट 68,240 भी हिट हो जाता है, 66,800 भी हिट हो जाता है। फिर डेली कैंडल क्लोजिंग पे, हर डेली कैंडल क्लोजिंग में जो मैं आपको ये इन बिटवीन रिविजिटिंग बता रहा था, तो हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हो चुके हैं आपके सामने। 66,050,
65,600 से लेकर 53,164.7 तक के ये तमाम, यहाँ तक के 52,400 भी हिट हो चुका है। यहाँ तक के 52,400 भी हिट हो चुका है। आप लोगों की आंखों के सामने है। बिटकॉइन ने ऑलरेडी लो लगाया है, कहाँ तक का? 52,222 तक का। तो आप लोगों को ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कब बता चुके हो फ़ारूक भाई? लास्ट वीक 29 जुलाई 2024। तो 52,400 भी हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हुसूल बरकत के लिए 9 रेफरेंस शेयर किए डेली, हर डेली कैंडल क्लोजिंग में मैंने आप लोगों को ये बताया है। देखो 29 जुलाई तक हमारे तमाम ऊपर के टारगेट्स हिट हो गए, तो यहाँ पर नए टारगेट्स दे दिए मैंने आपको। कौन से नए टारगेट्स दे दिए? डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है, 30 जुलाई से उन लोगों को पता है, आप लोगों को आज 5 अगस्त को पता चल रहा है। क्या है कंफर्म आने वाले टारगेट्स? 71,000 तक, 70,200 से लेकर ये वो कंफर्म आने वाले टारगेट्स हैं जो कि अब तक नहीं आए। अब तक बिटकॉइन 70,081 से ही गिर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 70,200 भी आएगा, उसके बाद 71,000 भी आएगा। ये हमारे कंफर्म आने वाले टारगेट्स हैं। इसी तरह आप देखेंगे 71,500 से लेकर 72,000, ये एक रेंज है, ये एक टारगेट है हमारा मुकम्मल। 72,800 से लेकर 73,000 ये हमारा एक टारगेट है। 73,700 से लेकर 74,266.71 तो मशहूर है ज़माना हमारा, डेली टाइम फ्रेम का टारगेट है जो कि अब तक नहीं आया, ये न्यू ऑल टाइम हाई है। फिर 75,200 से लेकर 76,000 तक ये हमारे कंफर्म आने वाले टारगेट्स हैं। कैसे कंफर्म आने वाले टारगेट्स हैं, मैं आप लोगों के जिनकी यादाश्त कमज़ोर है या जो कोई पहली बार सुन रहा है उनको समझाने के लिए, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो मगर आप लोगों को मैं रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पर सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद एग्जांपल्स, विद लाइव ट्रेडिंग। यहाँ पर देखो ऐसे कंफर्म आने वाले टारगेट्स, ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स दिए थे ना मैंने आप लोगों को 1 जुलाई 56,500 से लेकर ऑल द वे टिल 69,300 तक। ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स तो लॉन्ग के सारे हमारे हिट हो गए ना 29 जुलाई को, तमाम हमारे टारगेट्स हिट हो गए। ठीक है, मिनिमम टारगेट था हमारा वीकली टाइम फ्रेम का, क्या था हमारा मिनिमम टारगेट था वीकली टाइम फ्रेम का 70,000, तो वो तक हिट हो गया हमारा। तो उसके बाद क्या बचा फ़ारूक भाई? उसके बाद तो कुछ नहीं बचा। तो अब ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स मैंने आपको नए सिरे से लिखे हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 30 जुलाई से पता है, आप लोग भी अभी 5 अगस्त को जान रहे हो। और ये जो मैंने आप लोगों को बारहा रिपीट किया है 1 जुलाई से, इन बिटवीन रीविजिटिंग, डू नॉट फोमो, हाँ बी केयरफुल, बी विजिलेंट, बी कॉशियस। तो 12 टाइम फ्रेम में रियल पम्प कंफर्म होने के बावजूद जो बारहा मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ, तो 66,050 से लेकर 52,400 तक आज की तारीख में 5 अगस्त हमारे ये तमाम टारगेट्स नीचे के हिट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग 53,000। आगे बढ़ते हैं। फिर ये हर डेली कैंडल क्लोजिंग में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि डू नॉट बी अफ्रेड इफ़ करेक्शन कम्स, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यानी कि उस वक्त तक बिटकॉइन की प्राइस इतना नहीं गिरी है, मैं आपसे कह रहा हूँ उस वक्त भी कि अगर गिरती है, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ 17 जुलाई से, जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर थी, इन बातों को ज़रा समझने की कोशिश करो कि मूव आने से कितना पहले से मैं आप लोगों को होशियार कर रहा होता हूँ। ये है 17 जुलाई, ठीक है, ये है 17 जुलाई। ये बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त गई है ऑल द वे टिल 66,100 तक, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठी है। मैं यहीं से होशियार कर रहा हूँ कि ये तमाम नीचे के टारगेट्स आ सकते हैं, ये करेक्शन का मूव आ सकता है। इसके लिए सरप्राइज़ नहीं हो जाना, इसके लिए टॉप बाय करके नहीं बैठ जाना, इसके लिए कोई फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के बगैर लॉन्ग्स नहीं खोलना, बहुत पछताओगे। तो ये आप लोगों को 17 जुलाई से मैं कह रहा हूँ, डू नॉट बी अफ्रेड इफ़ करेक्शन कम्स, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो 17 जुलाई 2024 बताया था, आज भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि उस वक्त 30 जुलाई को, और ये हर डेली कैंडल क्लोजिंग में मैंने ये बात रिपीट करी है। 12 टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड ऑलरेडी ओवर है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल जब तक रेजिस्टेंस का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, वी विल बी विजिलेंट एंड कॉशियस फॉर CME गैप। यही बात आप लोगों को लास्ट वीक की वीडियो में भी बताई है, ठीक है, तो इन बातों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा 3 डे टाइम फ्रेम का 69,000 जो मिनिमम टारगेट था वो हिट हो चुका है, वीकली टाइम फ्रेम का मिनिमम टारगेट जो 70,000 था वो हिट हो चुका है। उसके बाद ही से बिटकॉइन की प्राइस ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है, और ये बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट है, ठीक है ना।
4 आवर एंड 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो आप लोग जो हाथ पांव फूल रहे हैं यहाँ पर, ये जो घबराहट है, ये जो फियर है, ये जो खौफ है, ये जो परेशानी का आलम है, ये जो नींदें उड़ चुकी हैं, ये जो आप लोग अलर्ट्स लगाते हो उस पर जो अलार्म बजते हैं, और ये जो आपके ये क्या नाम है बाकायदा लिमिट ऑर्डर्स लगाते हो, वो एक के बाद एक हिट होते हैं, तो आपकी ये जो एक बेचैनी है ना, ये जो एक परेशानी है, ये जो हर तरफ खून ही खून है, ये जो लिक्विडेशंस का एक माहौल है, ये उन लोगों के लिए जो यहाँ बाइंग करते हैं, यहाँ लास्ट वीक जिन्होंने बाइंग करी है, 29 जुलाई को जिन्होंने बाइंग की है। मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखकर भी जिन्हें अकल नहीं आई या जिन्हें तौफीक नहीं हुई मेरी प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो को देखना, क्योंकि आप लोग ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट्स करते हो, तो आपके अलावा किसी और तक कहाँ पहुँचेंगी ये वीडियोस? कैसे बचेंगे लोग? कैसे सीखने की तरफ आएंगे? कैसे समझेंगे कि सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट? एनीवेज, जिन्होंने लास्ट वीक बाइंग करी ना, उनके लिए मुश्किलात है, उनको तकलीफ़ है, और प्लस लास्ट वीक टॉप बाई ही नहीं किया, सिर्फ ये एक गलती नहीं थी उनकी, उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने की भी तौफीक नहीं मिली उन्हें। जैसे मैंने लास्ट वीक की वीडियो में बताया था कि अगर कोई यहाँ पर जोश में बाइंग भी कर रहा है और बिटकॉइन भले 70,000 जा रहा है, मगर अगर 70,000 नहीं जाता और उससे पहले पलट जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस कम अज़ कम मतलब बहुत आप कम रिस्क मैनेजमेंट से चल रहे हो, तो वो फिर भी 63,456.7 के नीचे होना चाहिए था। क्लियर हो रही है बात? तो जो लोग स्टॉप लॉस इन लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाते, टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करते, टाइमली अपनी ट्रेड से बाहर नहीं निकलते प्रॉफिट वाली, अपनी विन ट्रेड को अपना क्या नाम है भले लेट एंट्री लियो मगर विन ट्रेड को सही तरह एक्यूमुलेट नहीं करते, उनके साथ यही करती है मार्केट, बहुत जालिम है, तमाम प्रॉफिट वापस ले लेती है, यहाँ तक कि लिक्विडेट कर देती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? 12 आवर टाइम फ्रेम में हमारी प्राइस उठ रही थी 53,329.5, जो कि फ्री के सेक्शन में भी आप लोगों को दिखाया, वहीं से जो प्राइस उठी है बहुत खूबसूरती से हमारा पंप चला है ऑल द वे टिल 70,000 तक। मिनिमम टारगेट हमारा वीकली टाइम फ्रेम का हिट हुआ है। अभी यहाँ तक ये मज़ा नहीं लिया, प्रॉफिट नहीं बुकिंग करी, यहाँ पर फरूक भाई खुलकर बता रहे हैं कि प्राइस ने नीचे गिरना है 70,000 से। लास्ट वीक की वीडियो में मेरे खुले अल्फाज हैं कि कोई बड़े लेवल का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ नहीं आने वाला अगर 70,000 नहीं आ रहा। 70,000 आना है इंशाल्लाह, हमारा मिनिमम टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम का। वो आया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से हमें प्रॉपर रिजेक्शन मिली है और वहीं से तो ये शॉर्ट चल रहा है, वहीं से तो ये शॉर्ट चल रहा है। मुझसे 101 जूम सेशन में पूछा कि फ़रूक भाई हमें कुछ इस तरह बताएं कि अच्छे स्विंग मूव्स हम चला सकें और उसका जो अपना पोटेंशियल है पूरे मूव का, चाहे से शॉर्ट का हो, चाहे से लॉन्ग लगाया हो, पूरी रैली हो, चाहे से ड्रॉ डाउन हो, डाउन ट्रेंड हो, हर हाल में ट्रेंडिंग मार्केट्स में हम फ़ायदा उठा सकें, कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो मैंने खुलकर बताया कि जिस तरह आप लोगों को 7 जून को मैंने शॉर्ट लगवाया था, कब तक चला वो शॉर्ट आपकी आंखों के सामने? 5 जुलाई तक चला। और 5 जुलाई से जो लॉन्ग लगाया था वो कब तक चला? आप लोगों की आंखों के सामने 29 जुलाई तक चला, ठीक है, 2024। और जो ये लास्ट वीक से शॉर्ट लगवाया वो अब तक चल रहा है, इस हफ्ते इंशाल्लाह ख़त्म होगा और फिर नए सिरे से लॉन्ग शुरू होगा यहाँ से इंशाल्लाह। तो बात करने का मकसद है इस तरह आप स्विंग ट्रेडिंग करें, समझें बातों को, पल में बहुत ज़्यादा पैसे बन जाएं। 5 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग कर रहे हो, उसमें आपका कभी ना कभी तुक्का तो लगेगा बगैर एक्सपीरियंस के। एक्सपीरियंस वाला तो कल रात मेरे बताने पर, हेड्स अप लेने पर, यहाँ से भी उसने शॉर्ट लगाया होगा 59,475 से, ठीक है ना उसने यहाँ से भी शॉर्ट लगाया होगा एक्सपीरियंस बंदे ने। मगर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने अपनी ज़िंदगी के 15,000 आवर्स नहीं दिए हैं अपॉन लाइफ चार्ट्स और विन ट्रेड्स उसे नहीं मिली हैं, ठीक है ना, कम से कम 7 स्विंग ट्रेड्स उससे अच्छी नहीं मिली है प्रॉफिटेबल, तो उसकी तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी कमज़ोर है। उसको क्या मालूम स्कैल्पिंग, यहाँ उसको क्या मालूम कि यहाँ पर ये लोअर हाई का मूव है और यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चीख कर मार्केट कह रही है कि यहाँ से भी शॉर्ट है,
तो जब तक आप इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं बन जाते कि मेरे बताने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से भी शॉर्ट है, तो वो तो आप ये अगर एक दफ़ा मेरे बताने पर या आपको थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस हुआ, आपने इधर से कमा भी लिया, तो बारहा इस तरह आप नहीं कमा सकते स्कैल्पिंग से। आपने वही करना है कि आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। आपने वही करना है कि 5 जुलाई को लॉन्ग लगाना है 29 ऑफ जुलाई तक, और 29 ऑफ जुलाई को शॉर्ट लगाना है टिल दिस डेट 5 अगस्त 2024। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह आप इस मार्केट से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं इंशाअल्लाह। फिर 30 ऑफ जुलाई 2024 हमारे नीचे के टारगेट्स हिट होते रहे, जिस तरह मैंने ऊपर बताया है। 66,050 भी हिट हो गया, 65,990 भी हिट हो गया। फिर 30 जुलाई को यहाँ पर 65,625, 65,750, 65,600 भी मेंशन है। ये तमाम टारगेट्स जिस तरह आपके सामने है कि 30 जुलाई to 29 जुलाई को आप लोगों को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया, और हेड्स अप उनको भी दिया है। जिस तरह अभी स्कैल्पिंग की बात की मैंने, 30 जुलाई को भी बताया, तो वही 4:04 AM बताया, तो रात के 8:04 PM तक हमारा ये टारगेट 65,600 वाला हिट हो गया। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है, ये उनका खासा है कि उन्हें हेड्स अप टाइमली हर बात पर मिलता रहता है। फ्री के सेक्शन में मैं तभी बताता हूँ जब मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों का नुकसान होने का अंदेशा है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो दोनों सूरतों में मैं, एक सूरत तो ये हो गई कि नुकसान हो सकता है लोगों को ज़्यादा, एक सूरत ये हो गई कि लोग फ़ायदा नहीं उठाएंगे, घबराएंगे, डरेंगे। तो दोनों सूरतों के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और कम से कम लोगों का नुकसान हो, मैं फ्री के सेक्शन में अपडेट कर देता हूँ, टाइमली हेड्स अप भी देता हूँ कल रात की तरह। मगर हमेशा नहीं, हमेशा मैं यहाँ पर जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेते हैं, मंथली ईयरली फ़ीस देते हैं, उनको मैं यहाँ पर रेगुलरली अपडेट करता हूँ, पल पल की खबर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 31 ऑफ जुलाई 2024 3 डे कैंडल क्लोजिंग पर भी बारहा एक बात मैंने रिमाइंड करवाई है। हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग पर, ये कोई बात 31 ऑफ जुलाई 2024 ही की नहीं है, हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे मैंने कहा है डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं है, विथ कॉशन एंड वार्निंग के साथ। क्या कॉशन और वार्निंग के साथ? क्या आप लोगों को रिमाइंड करवाया है 16 ऑफ जुलाई 2024 10:14 AM, ठीक है। इससे पहले भी कहा है और 16 जुलाई को भी कहा है 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे, बाय बिटकॉइन नाउ इटसेल्फ सपोर्ट 55,300, 54,250 ब्रेक हो, फिर दोबारा बाय बिटकॉइन। 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस गिर रही है, डबल टॉप लगा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल रही है, वो 16 जुलाई को ये हुआ था। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है सिंस मेनी डेज, स्टिल बाय बिटकॉइन, यस बाय बिटकॉइन नाउ, अभी इसी वक्त बाय बिटकॉइन। और उसके बाद आप देखो बिटकॉइन 70,000 तक गई है प्राइस। एनीवेज पार्ट्स में बाइंग करो। बात यहाँ पर सिर्फ 16 जुलाई की हद तक नहीं हो रही है, बात यहाँ पर वो हो रही है जो कि 5 अगस्त को भी, आज के दिन भी आपको काम आएगी। क्या बात है? डिस्कॉर्ड के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 16 जुलाई से पता है, आप लोगों को भी बारहा प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया है, आज फिर एक दफ़ा हसूल बरकत के लिए रिपीट कर रहा हूँ, बाय बिटकॉइन नाउ, अभी इसी वक्त बाय बिटकॉइन। पार्ट्स में बाइंग करो, फजूल रोना बंद करो, फ़िलहाल बाय करो, अभी इसी वक्त SIP स्टार्ट करो। ये 5 अगस्त को 52,222 तक बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी है। ये बात मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये बात कुछ अहमियत की हामिल है, तभी यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, जो कि 16 जुलाई से डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताई हुई है। इसके अंदर खुले टारगेट्स दिए हैं। क्या? 55,300 हिट हो गया, 54,250 हिट हो गया, 53,164.7 हिट हो गया, 50,500 अल्लाह ने चाहा तो हिट होगा, नया भी हो, कोई मसला नहीं है। आपने रोना नहीं है, आपने फजूल रोना बंद करना है। आपने सपोर्ट ब्रेक हो, जो कि अभी रिसेंटली ऐसा दिख रहा है कि ब्रेक हुई है, मगर डेली कैंडल क्लोजिंग पे पता चलेगा कि ब्रेक वाकई हुई है या सिर्फ एक व्यक्ति। फिर DCA करो, फिलहाल बाय करो, अभी इसी वक्त SIP स्टार्ट करो। अगर कम अमाउंट है तो वेट कर लो टिल 53,800 का, जो कि अभी अभी हिट हुआ है, ठीक है ना, 53,800 के रीटेस्ट का, बट स्टिल नो कंप्लेंट्स, बाय करो, रहने दो सबको एक्सट्रीम फियर में। ये मैं 16 जुलाई को बता रहा हूँ, ये इस तरीके से आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी के तहत आज के दिन के लिए 5 अगस्त ही के लिए बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? उस वक्त बता रहा हूँ, रहने दो सबको एक्सट्रीम फियर में,
डर में रहने दो। आप लोग बाय करो जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। एक सेकंड, क्या कह रहा हूं यहां पर मैं? कोई शिकायतें नहीं, स्टिल नो कंप्लेंट्स। बाय करो, रहने दो सबको एक्सट्रीम फियर में। आप लोग बाय करो बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट किंग। अभी इसी वक्त इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आप अपनी खुद की रिसर्च के तहत और जो जो आल्ट कॉइन्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, जिनकी डिटेल एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ किया है, वो सब आप बाय करो। 3 डे टाइम फ्रेम रियलिस्टिक टारगेट 75,000 है, इसे मत भूलो। उधर भी लिखा हुआ है इज इट क्लियर? नहीं क्लियर हुआ था अब तक, तो अब ज़रूर क्लियर हो गया होगा इंशाअल्लाह। हम तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करते हैं। इधर मैंने एक और बात मेंशन की है, 31 जुलाई को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पता है, आप लोग भी जाने। दोज हु आर सेइंग बिटकॉइन विल नेवर राइज बैक अगेन अबव 70,000, सिंपली टेल देम टू लर्न बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिटकॉइन यहीं से 70,000 जाने का पोटेंशियल रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट क्रैश हुई है और हमें ऑलरेडी ये CME गैप फुलफ़िल होना था, पता था। ऑलरेडी 70,000 से रिजेक्शन थी, तभी मिनिमम का जिक्र आ रहा था ना वीकली टाइम फ्रेम में 70,000 का। और यहाँ तक कि लास्ट वीक में मैंने कह दिया था कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ बड़ा वाला शुरू होगा 70,000 के बाद, उससे पहले नहीं। तो ये वही हुआ है। अब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से मज़ीद नीचे जाए, आपने स्टिल घबराना नहीं है, आपने बाय करना है, क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन 70,000 तो आएगा ही आएगा और इससे भी ऊपर जाएगा। 3 डे टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट हिट करेगा 75,000 वाला, 75,673.16 भी जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें। कंफर्म आने वाले टारगेट्स भी याद रखो, नहीं दिए हैं, पुराने सारे हिट हो चुके हैं। और शॉर्ट के तमाम टारगेट्स जो हैं हमारे नीचे के हिट हो चुके हैं। एक्सट्रीमली बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, बिटकॉइन को बाय करो, ठीक है ना? इस वक्त बाय करो। जब पूरी दुनिया बेच रही हो तब आप बाय करो, जब पूरी दुनिया ख़रीद रही हो, जैसा कि 7 जून को हुआ था, जैसा कि 29 जुलाई को हुआ था, जैसा कि मार्च को हुआ था, 14 मार्च को। उस वक्त आप लोगों ने ख़रीदना नहीं होता, उस वक्त आपने भी बेचना होता, जब सारी दुनिया ख़रीद रही होती है। अब सारी दुनिया बेच रही है, अभी आपने ख़रीदना है, ठीक है? न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स रिगार्डिंग फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? उस हवाले से भी मैं यहाँ पर यही बात समझा रहा हूँ आप लोगों को। गिवन डेट 29 जुलाई 2024, 64,740 टारगेट दिया हुआ आप लोगों को। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है, जब बिटकॉइन की प्राइस 64,504 तक गई, ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया। 1 अगस्त जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग हो चुके हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा है, आप लोग भी अभी 5 अगस्त को जान रहे हो। ये बात याद रखना कि हमारा जो मोमेंटम है ना मंथली टाइम फ्रेम में, वो नीचे की तरफ है, टुवर्ड्स डाउन साइड इन मंथली टाइम फ्रेम। दैट्स वाई बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट। ये मैं आज भी कह रहा हूँ। 5 अगस्त भी सेम बात है, ऐसा नहीं है कि ये बात 1 अगस्त के लिए थी, 5 तारीख को वो बात चेंज हो गई, नहीं, आज भी वही बात है। इतनी साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट क्यों होती है समर में फ़ारूक भाई? बिकॉज ऑफ वेकेशंस एंड हॉलीडेज, जो कन्फर्मेशन प्रायर समर 1 मंथ क्लोजिंग से मिल जाती है। एज सुन एज समर स्टार, सेम कन्फर्मेशन 2 मंथ की कैंडल क्लोजिंग से मिलती है ड्यू टू लेस वॉल्यूम इन मार्केट्स। यही रियल प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को हम लोग यहाँ पर चार्ट्स पर समझेंगे और क्या खूब समझेंगे इंशाअल्लाह। आओ, यहाँ पर मैं आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है ना? ये अगर किसी को याद है ना, ये अगर किसी को याद है, ये मूव 25,965 से उठना, फिर दोबारा गिर के 26,525 तक आ जाना, यहाँ तक के 25,965 तक गिरना, फिर उठ के 28,613 तक चले जाना, ये एक हायर लो की ये जो ट्रेजेक्टरी में बिटकॉइन की प्राइस उठी थी, ठीक है? एक तो ये बात आपने समझ लेनी है। उसके अलावा आपने ये बात समझनी है कि जिस तरह हम इतना बुरा गिरे थे ना, 4 आवर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ आया था, याद है?
17 अगस्त को ख़ास तौर पे कैसा बिटकॉइन की प्राइस गिरी थी 24,581 तक। ये कुछ वही हालात हैं। क्लियर हो रही है बात? सबको बाहर करना है, सबको लिक्विडेट करना है। जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग के बगैर, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग कर रहे थे, ख़ास तौर पे फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, उन सब की यहाँ पर तबीयत से ना बस हालात ख़राब सबके। उसके बाद तड़प तड़प के अगस्त गुज़रा। ठीक है, मेरी आप लोग 3 हफ्ते पुरानी, 4 हफ्ते पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखो। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये जुलाई की ये जो कैंडल है ना मंथली, देखो ये उस वक्त तक आने मतलब शुरू भी नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जुलाई की कैंडल कैसी होगी। फिर ये अगस्त की अभी शुरू हुई है। मैंने बताया था कि अगस्त में क्या होगा, ठीक है ना, जून में क्या होगा। तो ये खुलकर आप लोगों को बताया था कि साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट, और यही देखो इधर नीचे भी हुआ है, यही देखो इधर नीचे भी हुआ है। देखो जून में क्या हुआ, जुलाई में क्या हुआ, अगस्त में क्या हुआ, ये सब क्या है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात? क्या है ये? साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, इन दो लेवल्स के दरमियान है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इधर भी क्या है, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, वो अलग बात है कि नीचे एक मजीद विग भी जा सकती है, जिस तरह ये विग आई थी ना 53,329.5 तक, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई। इस तरह यहाँ पर मजीद एक विग भी आ सकती है। ऑल द वे बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी आ सकती है। मैं ना आप लोगों को 2 हफ्ते पुरानी मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखो, खुलकर कह रहा हूँ उसके अंदर, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। 52,222 तक आए ना, 52,000 के लिए भी मेरे सेम अल्फाज हैं। ठीक है, 48,000 के लिए भी सेम अल्फाज है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इतनी थोड़ी बहुत तो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव बनता है यार। आप देखो ना, आप कहाँ से कहाँ आ गए हो। 24,581 से आप 73,881.40 तक आ गए हो विदाउट एनी प्रॉपर करेक्शन। प्राइस करेक्शन नहीं होती क्या? होती है, वही चल रहा है इस वक्त। ठीक है, ऊपर से सोने पे सुहागा अगस्त। ठीक है, समर्स तो यहीं पर हुआ था। अगस्त देखो, अगस्त देखो, सितंबर देखो 2023 का, लास्ट ईयर का, और उसके बाद फिर अक्टूबर से प्राइस ने दोबारा उठना शुरू किया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हालात हैं अभी इस वक्त। कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह लास्ट ईयर अगस्त बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ना, इसी तरह ये भी ईयर अगस्त बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। Considering both side probabilities, in order to achieve these targets, Bitcoin price should not fall below 54,300, जो कि ऑलरेडी उसके नीचे प्राइस जा चुकी बिटकॉइन की, और 48,300। देन these targets will be null and void temporarily, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से टारगेट्स? ये वाले जो दिखाएं 85,000 से लेकर 170 तक, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट पे आपको 78,479.59 दिखाया जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग पे। तो ये सब नल एंड वॉइड है अगर हम 48,300 भी वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर देते हैं। फ़िलहाल वीकली टाइम फ्रेम में ये जो प्राइस गई है ना 52,222 तक, इसकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है। वैल्यू फ़िलहाल सिर्फ इसकी है 58,144.50। ये क्लोजिंग याद रखो, इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो मज़ीद नीचे का सफ़र, वरना तो इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो ऊपर का सफ़र। क्लियर हो रही है बात? उस हवाले से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 54,300 48,300 के नीचे वीकली कैंडल्स क्लोज हुई तो फिर ये टारगेट्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे टेम्पोररीली, वरना तो ये टारगेट्स हिट होने हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और ये बहुत वैल्यूबल बात है, ये जून में भी बताई थी। 57,705 ऑलरेडी हिट हो चुका है। 48,565 हमारा एक मेजर की लेवल। पूछते हो ना मुझसे की लेवल क्या है फ़र्क भाई, की लेवल क्या है? तो ये की सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है ना। ये 3 आपको जून से बताए हुए। तो 57,705 ऑलरेडी हिट है, 48,565 अब तक हिट नहीं हुआ। इसको आप एज अ टारगेट भी ले सकते हो, उस सूरत में कि अगर हम ये अपनी जो लास्ट सपोर्ट है ना, लास्ट अपने इस ईयर की स्टार्टिंग वाली 50,512 से लेकर 53,000 वाली, ये सपोर्ट कम्प्लीटली ब्रेक कर दें तो फिर हम 48,565 की तरफ जा सकते हैं और ये की सपोर्ट लेवल आ सकता है, वरना तो नहीं।
और अगर वो ब्रेक हुआ तो मज़ीद नीचे 42,150 तक हमारी की लेवल है मंथली टाइम फ्रेम में, सपोर्ट है। मगर मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि यहीं से हम नीचे जा रहे हैं, मैं तो यहाँ पर आप लोगों को बाइंग ही की तरगीब दिला रहा हूँ, बाय करने ही कह रहा हूँ। कल रात से फ्री के सेक्शन में ही हेड्स अप दे चुका हूँ कि बाय करना है आप लोगों ने। और डिटेल एनालिसिस मैंने अभी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, ठीक है। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आ रहा है बिटकॉइन में, और वो आया भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को 1 अगस्त से मेंशन किया हुआ था, आज 5 तारीख है, बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 52,222 तक आ चुकी है, 70,000 का हाई लगाकर। और आपने बिटकॉइन को बाय करना नहीं भूलना है, और इस बात को जहन नशीन कर लेना है अपनी रहती ज़िंदगी तक। क्या वो बात है जिसको जहन नशीन करना है फ़ारूक भाई? Healthy retracement moves towards downside, good for trending markets, but do not forget Bitcoin real direction is still upwards अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आया है, प्राइस बिटकॉइन की नीचे गिरी है, जिसको आप बेयर ट्रैप भी कह सकते हो, एक ह्यूज बेयर ट्रैप भी कह सकते हो, मगर ये आया है तो ये हेल्दी है, ये अच्छा है ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए। क्या है ट्रेंडिंग मार्केट? इस वक्त अप ट्रेंड में है। क्या मतलब? बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, बुल मार्केट है। तो क्या हो रहा है? एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ बारहा आ रहा है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। तो ये अच्छा होता है, अप ट्रेंड में जो मार्केट होती है ना, ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए ये अच्छा होता है। अप ट्रेंड की सूरत में आप इसको थ्रू बैक बोलते हो, डाउन ट्रेंड की सूरत में पुल बैक्स बोलते हो, सब अच्छा होता है ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए। इस तरह प्राइस का जो रियल डायरेक्शन है उससे हट कर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो तमाम हमारे नीचे के टारगेट्स डेली टाइम फ्रेम में हिट हो चुके हैं। कंफर्म आने वाले टारगेट्स ऊपर के मैंने मेंशन किए। ये बात है पुरानी, आगे बढ़ते हैं। वही बात रिपीट पर है बारहा मेरी। 29 जुलाई भी बताया, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है। 30 जुलाई भी बताया, 31 भी बताया, 1 अगस्त भी बताया। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को उनका ये फ़ायदा है। 64,300, 63,600 अभी ये लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अभी एक बंदी ने डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फ़ीस दी है, आप लोगों के सामने ऊपर लिखा हुआ भी आया। तो क्या मतलब है इसका? लोग ज्वाइन करते हैं तो ये उनके लिए है कि मैं उन लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बाद भी पल पल की खबर देते हुए 30, 31, 1 अगस्त को भी बता रहा हूँ। टारगेट हमारा हिट हो रहा है 1 अगस्त 3:34 PM, और यहाँ पर 1 अगस्त 5:07 AM ही बता दिया है। हेड्स अप दिए जा रहा हूँ 64,300, 63,600, और वो हमारे हिट हो गए टारगेट्स, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो बिटकॉइन की प्राइस गई 63,559.5 तक, ठीक है। बेशुमार टारगेट्स हिट हुए हैं, 62,400 भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने। आई विल मेक इट फास्ट, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। डेली टाइम फ्रेम सेम बात रिपीट पे रही, 61,500 भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड शुरू हुआ, वही बात है, 58,000 पे जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। 52,000 कोई बड़ी बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, आ गए। 48,000 भी जाएँ तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं। बट रियलिस्टिक टारगेट, आप इधर चीखे मारो, आपकी चीखें निकलें क्योंकि आपने टॉप बाय किया और स्टॉप लॉस इन लॉस नहीं लगाया या प्रॉफिट नहीं लगाया, और आप स्कैल्पिंग करने गए 68,500 पे लॉक लगा रहे हैं आप। एनीवेज, तो आपको जो भी हो, आपके चीखने से, आपके दुख से, आपके दर्द से, आपके लिक्विडेट होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस मार्केट को। रियलिस्टिक टारगेट कल भी यही था, आज भी यही है। क्या है? 76,000 बिटकॉइन का, ठीक है ना। बाय द फियर आप लोगों को 3 अगस्त को भी कहा, जब सेंटिमेंटल एनालिसिस कर रहा था। कोई ज़्यादा बात नहीं, सिंपल बाय द फियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 ईयर टाइम फ्रेम में डू नॉट फॉरगेट बताता रहा, नीचे के टारगेट्स का रिमाइंडर देता रहा, और बाइंग बिटकॉइन का भी आप लोगों को बारहा कहता रहा, बारहा रिपीट करता रहा। दोज हु आर सेइंग बिटकॉइन विल नेवर राइज बैक अगेन अबव 70,000, सिंपली टेल देम टू लर्न बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उन्हें भी, और आप भी लर्न करें, आपको भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। 75,187.52 ये टारगेट है हमारा 3 ईयर टाइम फ्रेम में। 75,500 भी, डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, कुछ भी हिट हो हमारा। 75,000 भी हिट हो तो 3 ईयर टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट हिट हो जाएगा। 60,800, ठीक है, ये भी बताया हुआ ज़माने से, वो भी टारगेट हिट हो गया। यहाँ पर सिर्फ 4 रेफरेंस दिए हैं,
मैं समझो कि 30 जुलाई से पीछे गया ही नहीं हूँ यहाँ पर रेफरेंस देने में, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है, मैंने नहीं दिया रेफरेंस। मगर ये बात आप लोगों को 17 जुलाई से रिपीट पर है कि 60,800 आ सकता है, ठीक है। एनीवेज डेली कैंडल क्लोज हो गई। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, जो वीकेंड पे 60,100 हिट हुआ तब मैंने ये मेंशन किया, ठीक है। 29 जुलाई को बताया था, लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय बिटकॉइन एज मेंशन इन एवरी 3 डे कैंडल क्लोजिंग, डू नॉट फॉरगेट विद कॉशन एंड वार्निंग, क्या कि और मजीद नीचे के टारगेट्स आएंगे, ठीक है। ये कल भी मेंशन किया था सुबह 6:11 में, और आप देखो कॉशन एंड वार्निंग के साथ जो और भी नीचे के टारगेट्स आएंगे, सुबह 6:11 में जब मेंशन कर रहा हूँ 4 अगस्त, तो और नीचे के टारगेट्स आए कि नहीं आए, देखो आए ना, आए ना। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 52,222 तक गई ना 60,800 से, तो वही बात 4 अगस्त 6:11 AM मैंशनड है, ठीक है, विथ कॉशन एंड वार्निंग कि इसको नहीं भूलना है आपने। मज़ीद नीचे के भी टारगेट्स आ सकते हैं, यानी कि 53,164.7 जो मैं आप लोगों को 1 जुलाई से बता रहा हूँ, मुमकिन है वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 मई से जो बता रहा हूँ 52,000, ऐसा नहीं सोचो कि 52,222 तक आया है तो शायद पलट कर नीचे 52,000 ना हिट करे, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। नथिंग इज़ सर्टेन और गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी इतना श्योर नहीं होया करो किसी भी लेवल के लिए, किसी भी टारगेट के लिए, कुछ भी पॉसिबल है। खैर यहाँ पर बाइंग करनी है, हाँ बिल्कुल बाइंग करनी है, यहीं पर तो बाइंग करनी है। जब सारी दुनिया फियर में, वहीं आपने बाइंग करनी है। जब सारी दुनिया ग्रीड में होगी, वहाँ आपने सेल करना है। सिंपल सा रूल है, अगर समझ जाओ तो। बेसिक्स है ये, बेसिक्स। 74,266.71 दिखाना मुझे ज़रूरी लगा। डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट भूल नहीं जाना। 60,800 से भले हम नीचे गिरे हैं, भले हम 50,222 तक आ गए हैं, मगर ये भूल नहीं जाना, डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट वही है, फोकस वही है, लॉन्ग बाय बिटकॉइन, ठीक है। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह 59,525 ये टारगेट हमारा जब हिट हुआ। 59,000 आप लोगों को ज़माने से बताया, एक दफ़ा फिर हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है, 59,000 हमारा कोई 7वीं 8वीं दफ़ा हिट हुआ है, ठीक है ना, शॉर्ट की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च से लेकर अब तक अगस्त में हम इधर हैं। आज 5 अगस्त है, ये कल 4 अगस्त 8:01 PM कल रात को हमारा ये 59,000 7वीं 8वीं दफ़ा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, शॉर्ट की सूरत में। हाँ, लॉन्ग की सूरत का तो जिक्र भी नहीं है इधर। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन डिस्कॉर्ड ग्रुप, 58,740 बारहा का सी एम ई गैप बारहा का, ये फिल होना है, ये फिल होना है, ये टारगेट हिट होना है, ये टारगेट हिट होना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 58,740 हिट हो गया। अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, फ़ज़ल से हुआ, आप वसल्लम के सदक़े हुआ। बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। जो बिटकॉइन की प्राइस गई है 58,591.9, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेवल हिट हो गया, ये पिवट हिट हो गया। दिस इज़ द वीकली क्लोज। आज वीकली कैंडल क्लोज होती है 58,144.50 पे। दिस इज़ द वीकली क्लोज कन्फर्मिंग अ कैंडल क्लोज below the body of the previous resistance, indicating a healthy retracement move towards downside is almost over, nothing else. 76,000 realistic target will remain the same till the end because real direction is still upwards and it is bull cycle phase 4 alhamdulillah। दुनिया होने के बाद बताती है, मैं आप लोगों को मोर देन 3 to 4 मंथ से बता रहा हूँ। जुलाई की मंथली कैंडल क्लोजिंग पे कंफर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। ये बात आप लोगों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वीक की वीडियो में भी बताई है। 53,300 भी टारगेट दिया हुआ है 1 मई 2024 से, फाइनली हिट हो चुका है। 52,000 हिट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 73,000 हमारा फाइनल टारगेट नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में। 74,000, 75, 76, 77 सबका वेट है हमें, भले इस हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के ख़त्म होने के बाद हो, पर होना ज़रूर है इंशाल्लाह, ठीक है। 55,300, 54,396 के नीचे, जिस तरह वीडियो की शुरू में भी बताया, वीकली कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं होनी चाहिए, होगी तो ख़तरा है, फिर ये टारगेट्स लेट हो जाएंगे, टारगेट्स अभी नहीं आने वाले फिर।
एनीवेज डेली कैंडल क्लोजिंग पे कंफर्म आने वाले टारगेट्स याद रखो, आप लोगों को बता रहा हूँ जब से हमारे तमाम लॉन्ग के टारगेट्स हिट हो चुके हैं। और शॉर्ट के टारगेट्स मैं अभी यहाँ पर इवैल्यूएट करूँगा एज़ पर दी प्राइस एक्शन। वो डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है। मज़ीद नए जो इन बिटवीन रिविजिट कहाँ तक कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, वो मेंशन करना होगा तो करूँगा। फ़िलहाल कुछ भी मेंशन करने लायक नहीं था, सब हिट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ, तो सब आपके सामने टिक मार्क्स हैं, डन 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 डन। ये लिंक्स यहाँ पर मेंशन है, काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप लोगों का टारगेट है 74,266.71 या 74,252.58, एक ही बात है। डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट है। शॉर्ट की सूरत, अपना स्पॉट की सूरत में भी जो स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं 27.39% का मूव है। बार बार जो मुझे कहते हो ना, 101 जूम सेशन में भी पूछ रहे थे स्पॉट में क्या फ़ायदा, बिटकॉइन में बाइंग का क्या फ़ायदा, देखो कितना फ़ायदा है यहाँ भी अगर स्पॉट में बाय करते हो। एनीवेज, तो वही बात है कि 12 टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज ही लिखा है मैंने, प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग कर रहे हैं। सीएमई गैप जो फिल होना था, जो बोल रहा था हर दिन डेली कैंडल क्लोजिंग पे, वो हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, आज हो चुका। वो सीएमई गैप फिल हो चुका ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह फ्री के सेक्शन में बताया। एसआईपी इन स्पॉट अभी इसी वक्त स्टार्ट करो, डू नॉट फियर, जस्ट बाय बिटकॉइन, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वही जो 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है। और देख लो 26 पे है अभी, इधर दिखा रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, मज़ीद एक्सट्रीम फियर में भी जाएगा, नो इश्यूज़। मार्केट कैन रिमेन, क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि मार्केट्स कैन स्टे इररेलेवेंट मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। और ये एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा मैं मेंशन कर चुका हूँ, मेरा दोबारा मेंशन करने का दिल भी नहीं है, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए, हुसूल बरकत के लिए दोबारा मेंशन किया। बट डू नॉट फॉरगेट, कभी नहीं भूलना, बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। 61,400 64,500 आने दो, देखते हैं क्या होता है, लोअर हाई बनता है या स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तब वेट करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यहाँ पर मज़ीद नए शॉट्स लगाने की नहीं सोचो, यहाँ पर मज़ीद नई बाइंग का सोचो, या अगर प्रोबिंग की थी पहले, अब पायरामिडिंग का सोचो। अपॉन एवरी 3 डे कैंडल क्लोजिंग, सेम बात रिपीट पे विद कॉशन एंड वार्निंग, डू नॉट फॉरगेट। अलहमदिल्ला बताया ना आप लोगों को 55,300 16 जुलाई को बताया, 10:14 में सुबह 10:14 AM 55,300 हिट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिटकॉइन की प्राइस गई 55,000 तक प्रिसाइसली, तब हमारा ये टारगेट हिट हो गया। आज सुबह मैंने इधर लिखा है 5:08 AM, ठीक है। फिर 5:21 AM मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वही 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे 12 कॉशन एंड वार्निंग के साथ बताता रहा। फ्री के सेक्शन में भी कल रात बताया, डू नॉट फॉरगेट क्या टारगेट, नीचे के टारगेट 54,250, 53,800, 53,164.7, सब हिट हुए। 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 29 जुलाई लास्ट वीक की वीडियो में भी है, 5 अगस्त 54,396 हर डेली कैंडल क्लोजिंग पे है। एक दफ़ा फिर से हिट हुआ है, ठीक है ना। जब पहली बार मैंने आप लोगों को दिया था ना 54,396, और मैं यहाँ पर दिखाऊँ 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दूँ, जब मैंने पहली बार आप लोगों को दिया था ना 54,396, जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी 7 जुलाई को, फिर यहाँ पर आई 54,243.1 तक, तो 54,396 उस वक्त पहली बार हिट हुआ। और आज जब बिटकॉइन की प्राइस दोबारा गई है ना 52,222 तक, इससे पहले 54,300 तक भी आई थी, फिर टेक्निकल फॉल्ट हुआ, यहाँ पर मैंने शेयर भी किया स्क्रीनशॉट, फिर भी हट गया है। एनीवेज, तो वो 54,300 पर आने पर ये 54,396 हमारा दूसरी बार हिट हुआ है इस रैली में, ऊपर की तरफ जो उठा है ना बिटकॉइन 70,000 तक गया 53,329.5 से। 5 जुलाई से जो बिटकॉइन ये उठा है, ये जो गया है ऑल द वे टिल 70,000 तक, तो ये दूसरी बार हमारा टारगेट हिट हुआ है शॉर्ट का 54,396, जो हर डेली कैंडल क्लोजिंग में पता है। इसी तरह हर डेली कैंडल क्लोजिंग पे 1 जुलाई से आप लोगों को पता है 53,164.7 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हिट हुआ, ठीक है ना। 5 अगस्त भी आज सुबह भी 4:03 पे सेम बात रिपीट पर है डेली कैंडल क्लोजिंग पे। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 68,650, वहाँ से गई ऑल द वे टिल 70,081, और फिर गिर ही रही है डाउन ट्रेंड में, लोअर हाई लोअर लो मार्क करते हुए रीच टिल 52,222 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी बिटकॉइन की करंट प्राइस है 54,151 वाल राइटिंग इट वंस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को ये टारगेट्स दिए 54,195, 54,200, 54,400 ये ऑलरेडी हिट है। 57,200 का इंतज़ार है, 57,600 का इंतज़ार है, 59,700 का इंतज़ार है, 60,000 का इंतज़ार है, 61,000 का इंतज़ार है, 70,400 का अब भी इंतज़ार है 6 आवर टाइम फ्रेम में, 8 आवर टाइम फ्रेम में, 12 आवर टाइम फ्रेम में। 63,000, 69,200, 70,000, 70,100, यहाँ तक कि 71,100 अभी भी बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस की वजह से इंतजार है 12 आवर टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में 68,000, 65,750, 64,740, 64,300, 61,500 शॉर्ट के टारगेट्स थे ना, अब सब ये लॉन्ग के टारगेट्स हैं। 54,396 ऑलरेडी लॉन्ग का टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका। 58,740 ये लॉन्ग के टारगेट्स हैं अभी, ठीक है। 3 डे टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस की वजह से रिजेक्शन पर 51,400, 50,600 भी आ सकता है, नहीं तो मिनिमम टारगेट 69,000 जो बताया था वो हिट हो चुका, अभी फिर से वो आएगा। 72,100 अब तक नहीं आया, पहले बहुत बार आया मगर इस रैली पर नहीं आया, फिर से वो आएगा। इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, इस वजह से 70,000 जो मिनिमम बताया था वो आ चुका 29 जुलाई को, और फिर वहीं से बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, फिर 70,000 आएगा, फिर 71,800 आएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग आप लोगों को डिटेल में मैंने बता दी, टारगेट्स अभी रिसेंटली हिट हुए। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।